हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का अवध एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट सेकंड को लेकर उपस्थित हूं। देखिए, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आपके 3 से 4 प्रश्नों को लेकर आता है। ठीक है, चाहे एनटीपीसी हो, आपका यूपीएसआई हो, एसएससी हो, या फिर यूपी ट्रिपल सीपेट हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में यह 3 से 4 प्रश्नों को लेकर आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न, कह रहा है 270 और 405 का लासापा तथा मासापा का अनुपात ज्ञात कीजिए। जी हाँ, अर्थात 270 और 405 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बताने हैं। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। चलिए, ठीक, गुड, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, 270 और 405 का लासा और मासा बताना है बाबू। तो पहले इसका एलसीएम तो निकाल लो, चाहे आप भाजखंड से निकाल लो चाहे वैसे। तो हमने मान लीजिए निकाल लेते हैं, हम काट कर निकाल लेते हैं 405 का। ये एलसीएम करते हैं बाबू। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 5 से भी कट जाएगी, तो 5 से हम काट दें, या फिर 9 से काटना चाहो तो 9 से कट जाएगी। 9 का विभाज्यता का नियम अगर आपको पता है तो देखो, 9 त्रिक 27, ठीक है, 9 चौक 36, 4 40, 9 पचे 45। 15 से काट दो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 15 दूनी 30, 30 तिहाई 90 और 9 नवा 81। भैया आपका हो गया एलसीएम, हो गया आपका 810। ठीक है, और एचसीएफ को देख लीजिए, मासा को। तो भैया मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को उसके छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 405 को हम उससे छोटी संख्या 270 से भाग दे देंगे। 27 दूना 54 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, 270 उतर गया 5, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 2 गए 1, 135। 135 से 270 काटेंगे तो 135 दूना 270 बाबू कट गया। तो माशा क्या निकल के आ गया हमारा, 135। अब इसमें पूछा क्या है, लासा तथा माशा का अनुपात क्या होगा। बाबू अनुपात की बात किया है तो काट के छोटा कर दो, काट दो, 9 से काट दो, 9 नवा 81, 9 एकम 9, 4 13, 9 पचे 45। ठीक है, और काटो, 3 से काट दो, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 6 30। ठीक है, तो 6 अनुपात 1 का रेशियो आया आपका। ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आया बाबू? चलो बहुत अच्छे, ठीक, गुड जी, गुड मॉर्निंग। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी सी छोटी संख्या निकालें जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर हालत में शेष 7 बचे। जी हाँ, आपसे कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या निकालें जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर हालत में शेष 7 बचे। क्या करेंगे इसके लिए भैया? बहुत अच्छे, उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे, गुड। देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह की संख्या सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, क्या करते हैं, हाँ, छोटी सी छोटी संख्या जब की बात करते हैं आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर लासा होता है अधिकतर, और बड़ी सी बड़ी की जब बात करते हैं तो वहाँ पर छोटी वैल्यू मिलेगी और लासा होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, 12, 15, 21, 36, 48 का एलसीएम ले लेंगे बाबू। 12, 15, 21, 36, 48 का काट दो भैया 3 से, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 बरहम में 36, 3 सुलह में 48। फिर देखो 3 से कटेगा, कट जाएगा, देखो 4, 5, 7 उतर गया, 3 चौक 12, 16 नहीं कटेगा बाबू। 4 से काट दो, 4 से ज़्यादा वैल्यू कट जाएंगी। 4 एकम 4, 5, 7, 4 एकम 4, 4 चौक 16।
देखो 4 4 से कटेगा, 5 5 से, 7 7 से, तो इस तरह से आप इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे बाबू। 3 त्रिक का 9, ठीक है, 9 चौक 36, 36 पंचे 180, ठीक है, 180, 68 चौक 28, 180 और 28 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 को ये हो गया, 18 अट्ठे 144 हासिल 14, 18 दूनी 36, 36 14 5040। भैया 5040 तो आपका आ गया एलसीएम, ठीक है। लेकिन अब जो एलसीएम आपको मिला है, अगर आप 12 15 21 36 48 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आपसे बोला क्या है, हर हालत में शेष 7 बचे, तो भैया 7 ज़्यादा होगा तभी शेष बचेगा, अर्थात 5040 में हम 7 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 5047। हमारा डी इज़ द राइट आंसर। कंफर्म हो गया बाबू? चलिए बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 7 10 15 21 और 28 से भाग दें तो 5 8 13 19 26 शेष बचे। अब बताओ, कह रहा 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 10 15 21 और 28 से भाग दें तो क्रमशः 5 8 13 19 और 26 शेष बचे। तो भैया इस तरह की सवालों के लिए क्या करोगे, यहाँ तो डबल डबल दी हुई हैं, तो देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सवालें और भी इजी होती हैं, ठीक है। हम सबसे पहले देखो इनका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस वैल्यू देखेंगे। देखो 5 से भाग दें तो क्या कह रहा है शेष बचने की, 5 8 13 19 और 26 से भाग दें तो सॉरी 7 10 15 21 और 28 से भाग दें। जी हाँ, 7 10 15 21 28 से भाग दें, 5 8 13 और 19 शेष बचे। देखो 7 से भाग दें तो 5 बचे, 10 से भाग दें तो 8 बचे, 15 से भाग दें तो 13 बचे, 21 से भाग दें तो 19 बचे और 28 से भाग दें तो 26 बचे। तो ध्यान दीजिए, देखो 7 से भाग देने पे 5 बच रहा है, मतलब डिफरेंस कितने का है, 2 का, ठीक है। 10 से भाग देने पे 8 बच रहा है, डिफरेंस कितने का है, 2 का। देखो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो सब में जो डिफरेंस वैल्यू है वो सिर्फ है 2, ठीक है। तो ऐसी सवालों के लिए हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे, सबसे पहले 7 10 15 21 28 का एलसीएम ले लेंगे बाबू। 7 10 15 21 और 28 का एलसीएम ले लेंगे, कर लीजिए फटाफट। 7 2 पंचे 10, 15 21 नहीं कटेगा, 2 14 में 28, फिर 2 से काट दो, 7 5 15 21, 2 सते 14, 7 से काट लो चाहे 5 से काट लो बाबू। 7 5 एकम 5 5 3 15, ठीक है, 21, 7 एकम 7, फिर 3 से काट दो, 7 1 3 एकम 3 3 सते 21 7, ठीक है भैया। अभी देखो नीचे 7 है तो इस 7 से सब कट जाएगा, 7 से सब 1 हो जाएगा। तो आपका मल्टीपल क्या हो गया बाबू, 2 दूनी 4 4 पंचे 20 20 तिहाई 60 और 60 6 सते 42, मतलब 420 आपका इनका एलसीएम आ गया बाबू, एलसीएम आ गया आपका 420। अभी क्या रहा है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो भैया 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999 हो जाएगी और इसको आपको भाग दे देना है किससे, इसके एलसीएम से, अर्थात 420 से। काट दीजिए फटाफट, 4 दूनी 8 42 दूना 84 हो गया भैया। 9 9 में 4 गए 5, 9 में 60 गए 1 उत्तरा 9, ठीक है। 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 तिहाई 12 3 बार जाएगा बाबू, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 9 9 में 6 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 339 शेष बचा भैया। अगर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 9999 में 1 भी जोड़ेंगे तो 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी, तो आपकी 4 ही अंकों में बड़ी संख्या बतानी है, तो जितना ज़्यादा हो रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, 339 को हम माइनस कर देंगे, तो 0 6 6 6, 9660 हमारी वह संख्या मिल गई जो इन सबसे पूरी तरह से कट जाएगी। और शेष इतने की बात कर रहा है, तो जो डिफरेंस है सिर्फ डिफरेंस को हटा दीजिए, 9660 माइनस 2 अर्थात 9658
आपका उत्तर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया बाबू? समझ में आ गया? इसको 9658 को जब भी आप 7 से भाग देंगे तो 5 मिलेगा, 10 से 8, 15 से 13, 21 से 19 और 28 से भाग देंगे 26 शेष बचेगा। ठीक, कंफर्म हो गया? चलो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1296 है और उनका मासा महत्तम समापवर्तक 96 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या बताएं। भैया इस तरह से देखो, आप लोगों को नंबर सिस्टम में बताया था ना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, उसी तरह इस लासा मासा में भी होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, मतलब पहली और दूसरी संख्याओं को जो गुणनफल कराएंगे वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है भैया, तो सिंपल सा रख दीजिए उठा के। भैया पहली संख्या आपको है, एक संख्या दिया है 864 है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता, x मान लीजिए। लासा कितना है बाबू? 1296 गुणे मासा 96, काट डालो। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे जो संख्या हो वो हमेशा किससे कटेगी? मासा से। ठीक है, ठीक। तो आप देखो, अगर काटना चाहो तो काट दो। जैसे 9 9 81, अर्थात 9 बार जाएगा, 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86, तो 96 9 864 हो गया। अब 9 से इसको काट दो, 9 एकम 9 3 12, 9 चौक 36 3 39 और 9 चौक 36, मतलब यक्स बराबर 144। आपका डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया बाबू? चलो, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, आज लाइक बहुत कम आ रहा है। आंसर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का योगफल 189 है, दो संख्याओं का योगफल 189 है तथा उन संख्याओं का मासा 27 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जी भैया देखो, दो संख्याओं का योगफल 189 है, उन संख्याओं का मासा 27 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी भैया? चलो निकाल लो। योगफल मतलब यक्स, माना संख्या यक्स और वाई है, इनको जोड़ते हैं तो 189 आएगा। लेकिन कह रहा मासा क्या है? 27 है, तो मासा तो हमेशा संख्याओं में विद्यमान होता है, अर्थात संख्याएं दोनों के साथ 27 लगा हुआ है, अर्थात संख्या हमारी हो जाएगी 27x प्लस 27y बराबर 189। कन्फर्म? ठीक है भैया, क्योंकि संख्या जो मासा होता है, मासा तो हर संख्या में विद्यमान होता है, मतलब मासा तो वही वैल्यू होती है जो दोनों उपस्थित होती है। तो 27 दोनों 27x प्लस 27y बराबर 189। तो आप क्या करेंगे? 27 आपका कॉमन हो गया, आपका बचा क्या? x प्लस वाई बराबर 189। तो भैया x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 189/27। आप ऐसे भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 सते 21, यक्स और वाई का मान आ गया 7। अब 7 के हम ऐसे अभाज्य खंड करेंगे, 7 के ऐसे अभाज्य खंड करेंगे जो आपस में जोड़ने पर 7 आ जाए और कटे भी ना। तो भैया जैसे इसका अभाज्य खंड क्या हो जाएगा? 1 और 6 हो गया, 5 और 2 हो गया, तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि 6 भी भाज्य संख्या है। ठीक है भैया, 6 क्या है? भाज्य संख्या है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएं क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइए। हमें सिर्फ अभाज्य ढूंढना है, ध्यान दीजिए, हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है, तो हमें अभाज्य ही ढूंढना है, भाज्य को लेकर नहीं चलना है। ठीक है भैया? जी हाँ, तो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा आपका?
भाई खंड तो करोगे 4 और 3 भी होगा, लेकिन 4 यहाँ पर भाज्य है, तो अब भाज्य में क्या मिल रहा है 5 और 2, क्योंकि ना तो 5 भाज्य है और ना ही 2, क्योंकि 5 भी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगी और 2 भी एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगी, और इनका योग भी क्या हो रहा है बाबू 7 हो रहा है। तो संख्या क्या हो जाएगी भैया, संख्या बराबर हो जाएगी आपका 27 गुणे 5 और 27 गुणे 2, तो 27 दूना 54 और 27 पंचे 135। ठीक है बाबू 135, इनको जब जोड़ेंगे तो इनका योग 189 आ जाएगा, और लास्ट मासा लेंगे तो मासा इनका 27 आएगा। तो उसमें पूछा है आपसे कि उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है बाबू, तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 54 है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की 3 लंबाई को पूरा ठीक मापने के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या है। जी हाँ, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की 3 लंबाइयों को पूरा ठीक मापने के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या है। संभव लंबाई क्या है बाबू, तो ऑप्शन है ए 15, बी 25 सेंटीमीटर, सी 35 और डी 42। जल्दी बता दीजिए बाबूजी। बहुत अच्छे, बिल्कुल जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए। जी हाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो इस तरह की सवालों में हम यूनिट को सिमिलर करते हैं, जैसे मीटर में है, ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है। ठीक है, तो हम यूनिट को सिमिलर करेंगे और सिमिलर करने के लिए छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 7 मीटर बराबर हमारा 700 सेंटीमीटर हो गया, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर बराबर 385 सेंटीमीटर हो गया, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर बराबर 1295। भैया इनका मासा ले लेंगे 1295, 96 नहीं था यहाँ पर, गलती से हमने 96 कर दिया था। 700 से डिवाइड करेंगे बाबू, तो 700 एकदम 700 गया, 7 5 12 595 हो गया। 595 से 700 को डिवाइड करेंगे, एक बार गया बाबू 595, माइनस कर लिए, 10 में से 5 गए, 5 जीरो और 6 में से 5 गए, 105 हो गया। 105 से 595 को काटेंगे बाबू, तो 525 माइनस हो जाएगा 0। ठीक है, 9 में से 2 गए, 70 हो गया बाबू। 70 से 105 को काटेंगे तो एक बार जाएगा, उतरा 5 आपका, 10 में 7 गए 3, 35 हो गया। 35 से 70 को 35 दूना 70 बाबू, 35 से कट गया। 35 जो है इसको और इसको दोनों को काट देगा, तो हम 35 से चेक कर लेंगे क्या हमारा 385 35 से कट रहा है, तो 385 भागे 35, 35 एकम 35, 3 38, 35 एकम 35। जी बाबू कट जा रहा है, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, यसिया बराबर कितना हो गया बाबू 35। सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आएगा बाबू, समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लड़कियां अल्फ़ा बीटा थीटा गामा और लेम्डा, 5 लड़कियां अल्फ़ा बीटा थीटा गामा और लेम्डा दौड़ना आरंभ करती हैं और 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल में एक चक्कर लगाती हैं। कितने सेकंड के बाद वे एक साथ होंगी। जी हाँ, अल्फ़ा बीटा थीटा गामा और लेम्डा दौड़ना आरंभ करती हैं और 6 7 8 9 और 12 सेकंड में एक चक्कर लगाती हैं, तो कितने सेकंड बाद वे एक साथ होंगी। वैसे दौड़ने की स्पीड तो जो किसकी सबसे तेज़ है भैया, अल्फ़ा की, फिर बीटा है, फिर थीटा है। चलो अच्छी बात है। चलो देखो इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, जब कोई मान लीजिए एक कोई ग्राउंड है, ये सर्कल है भाई, यहाँ से एक निश्चित समय में दौड़ना शुरू की, तो भैया पहली आ रही 6 सेकंड में, दूसरी आ रही 7 सेकंड में, तीसरी राउंड लगा रहा है 8 में, चौथी 9 में और पाँचवीं 12 में। तो भैया जब ये लगाएंगे टाइमिंग इनका अलग अलग हो जाएगा, जो कम समय में लगा रही वो पहले पहुँचेगी, फिर दूसरी उसके बाद पहुँचेगी, तीसरी उसके बाद, तो इनके बीच में कुछ दूरियाँ हो जाएंगी। तो कितनी देर बाद भी 1 सेकंड में हो जाएंगी, तो भैया इनका जो एलसीएम होता है, एलसीएम ही उनको एक साथ मिलाता है। तो आप कुछ मत कीजिए, सिंपल सा, इसका मतलब क्या कर रहा है, आपको एलसीएम लेने की बात कर रहा है। तो आप 6 7 8 9 और 12 का लासा ले लीजिए। 6 7 8
9 और 12 का बाबू ले लो फटाफट। 2 तिहाई 6, 7, 2 चौका 8, 9, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो बाबू 3, 7, 2 दूनी 4, 9 और 2 तिहाई 6, फिर 2 से काट लो भैया 3, 7, 2 एकम 2, 9, 3, फिर 3 से काट लो 3 एकम 3, 7, 1, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, देखो फिर 3 से काटो 1, 7, 1, 3 एकम 3, 1 भैया 7 7 से कट जाएगा तो समझो कट गया। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई करा लो आप। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तियाँ 72 और 72 सत्ते तो भैया 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 7 7 49 1 50 कितना हो गया बाबू 504 हो गया। सी इज़ द राइट आंसर। 504 सेकंड बाद तीनों पाँचों एक साथ फिर मिल जाएंगी। कंफर्म? चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है और लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक का योग 1150 है तो दूसरी संख्या बताएं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है और लघुत्तम महत्तम समापवर्तक का योग 1150 है तो दूसरी संख्या बताएं। ध्यान दीजिए भैया, लासा और मासा, जो लासा है वो मासा का कितना है 45 गुना है ना। तो भैया माना HCF मासा बराबर कितना मान लिया हमने x, तो लासा बराबर बाबू क्या हो गया 45 गुना मतलब 45x हो गया। कन्फर्म? ठीक है 45x हो गया। अभी देखो कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 125 दूसरी सबसे पहली चीज़ एक सबसे बड़ी चीज़ दे दिया है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 1150 है। बाबू यदि हम लासा और मासा को जोड़ते हैं तो हमें 1150 मिलेगा। तो पहले संख्याएं ज्ञात कर लो भैया, x प्लस 45x बराबर 1150 बाबू। तो 45 1 46x बराबर 1150, 23 दूना 46, 23 पंचे 115, ठीक है। 2 एकम 2, 2 25 में 50, यक्स का मान मिल गया 25। भैया आपका HCF मिल गया कितना 25, तो LCM क्या हो जाएगा 45 गुणे 25, मतलब इनका गुणा करा दीजिए भैया आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगी भैया, सीधी सीधी जानते हैं लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 25 गुणे 45, 25 बराबर 125 गुणे यक्स, बस काट दो 25 पंचे 125, 5 9 45, यक्स बराबर 25 9 225, दूसरी संख्या 225। सी इज़ द राइट आंसर बाबू। कन्फर्म? सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इसको हम 108/100 लिख सकते हैं बाबू, 36/100 लिख सकते हैं। ये 9/10 है, हर समान करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा तो यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का हम क्या ले लेंगे, मासा ले लेंगे और नीचे का लासा ले लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 108 है, 108 को उससे छोटी संख्या से काट दो 90 से, 90 एकम 90, 8 10 में से 9 गए 1 18, 18 से 90 को काटेंगे 18 पंचे 90 कट गया बाबू। इसी तरह 36 को भी हम 18 से काट 18, इनका मासा क्या मिल गया 18, तो 18 से काटे 18 दूनी 36 पूरी तरह से कट गया। तो क्या हमारी वैल्यू आई 18 ऊपर का मिल गया बाबू, 18 इनका मासा मिल गया। तो हम मासा हो गया 18 और नीचे का लासा 100 का लासा तो 100 हो जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे 0.18 हमारा उत्तर हो जाएगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नॉन ऑफ दीज, ठीक, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 70 98 तथा 126 का अधिकतम समापवर्तक, अधिकतम समापवर्तक का मतलब होता है बाबू महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा, इनका मासा लेना है, ठीक है। तो फटाफट कर दीजिए भैया, क्या करेंगे सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग दे देंगे, कर लीजिए 126 भागे 98, ठीक है, एक बार गया, 16 में से 8 गए 8 भैया, 11 में से 9 गए 2, 28 हो गया,
28 से 98 को काटेंगे। 28 दूना 56, 28 3 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 84। 8 में से 4 गए 4, 9 में से 8 गए 1 14, 14 से 28 को काट देंगे। 14 दूनी 28 बाबू कट गया। तो भैया इसका मासा 14 हो गया। 14 से 70 को काट के देखेंगे तो भैया 14 पंचे 70, ये भी कट गया भाई। फिर 14 से 42 को काट के देख लेंगे। 14 तिरिक 42, अर्थात 14 से सभी कट जाएगा तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो बाबू तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।